गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग वर्ग 7 का पाठ 2 संस्कृत में हम लोग अध्ययन करेंगे। अस्माकं जीवनम वृक्षा। हम लोगों के जीवन में वृक्ष के बारे में अध्ययन करना है कि क्या है। पृथिव्याम अनेकानि रत्नानि सन्ति। ठीक है ना। पृथ्वी पर अनेक रत्न है। तेषु वृक्षा श्रेष्ठम अस्ति। उसमें वृक्ष श्रेष्ठ है। इस वृक्ष भी एक रत्न है। ये नहीं कि केवल हीरा जवाहरात वही रत्न है। उसमें सब में जितने रत्न हैं उन सभी रत्नों में कौन वृक्ष श्रेष्ठ है। वृक्षा सर्वेभ्य जीवनेभ्य जीवनम ददाति। वृक्ष सभी जीवों को जीवन देता है। इसके बिना जीवन असंभव है ना। सभी जीवों को जीवन देता है। वृक्षास्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष हम लोगों के जीवन का आधार है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। एते जीवन बहु कुर्वन्ति वृक्षय बिना जीवनम असंभवम। माने ये जीवों का बहुत कल्याण करते हैं। ये जीवों का क्या करते हैं? बहुत कल्याण करते हैं। और वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं है, असंभव है। वृक्षा पर्यावरणस्य शोधने संतुलने च परम सहायता संति। कहता है कि वृक्ष पर्यावरण को संशोधन में और उसके संतुलन में बहुत सहायक है। क्या क्या चीज़ में? उनके संशोधन में। पर्यावरण के कैसे संशोधन करता है? हम लोग ऑक्सीजन लेते जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वह पेड़ पौधा उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम छोड़ते हैं, फैक्ट्रियों से जो निकलते हैं, ये सब को पुनः ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर करके अब वायुमंडल को देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बहुत से है। अब एक इसमें कहता है कि ऐसा करता है। वृक्षा जीवनेभ्य शुद्ध वायुम भोजनम औषधम छयाम आश्रयम च यच्छन्ति। वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, औषधि, छाया, आश्रय देता है। आश्रय माने रहने का स्थान प्रदान करता है। बंदर उसी पर रहते हैं, पक्षी उसी पर रहते हैं। गर्मी में हम कहीं जाते हैं तो उसी पर रहते हैं। गर्मी में ऐसा होता है ना, उसी के नीचे रहते हैं। एते नाम वर्ण एते नाना वर्णे पुष्पे लोकानाम मनः रंजयन्ति। ये अनेक प्रकार के फूलों से लोगों को, मन को रंजयति, आनंदित करते हैं, है ना। क्या करते हैं? आनंदित करते हैं। और स्वास्थ्य वर्धकानि फलानि यच्छन्ति। औषधेभ्य वस्तुभ्य काष्ठम यच्छन्ति। आतापम हरन्ति सत्यम च यच्छन्ति। वाह वाह वाह। माने स्वास्थ्य वर्धक फल देता है। वृक्ष क्या करता है? स्वास्थ्य वर्धक फल देता है। आवश्यक वस्तुओं के लिए लकड़ी
देते हैं, गर्मी हरते हैं और शीतलता देते हैं। क्या देते हैं? शीतलता देते हैं। संस्कृत भाषायां वृक्षस्य अनेके पर्यायवाच्य सन्ति। संस्कृत भाषा में वृक्ष का अनेक समानार्थी शब्द है, माने उसी के नाम जो हम लोग लिखते हैं उसी के बराबर समानार्थी शब्द है। क्या क्या है समानार्थी? वृक्ष को क्या क्या कहते हैं? यथा तरुपादपदृष्टम द्रुम बीटप शाखिन इत्यादि है ना। जैसे इसको तरु कहते हैं, वृक्ष को तरु भी कहते हैं, पादप कहते हैं, द्रुम भी कहते हैं, बीटप भी कहते हैं और शाखिन आदि के नाम से जानते हैं या कहते हैं। वृक्षस्य मुख्यतः दो प्रकार अस्ति। वृक्ष के मुख्यतः दो प्रकार हैं। केचित् फलवन्ता वृक्षा केचित् च केवलं पुष्पिता एवं छायाप्रदा भवन्ति। कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ कैसे होते हैं? फलदार होते हैं, और कुछ केवल फूल और छाया देने वाले होते हैं। कुछ केवल फूल और छाया देने वाले होते हैं। यथा जैसे आम्र वृक्षा, जम्बू वृक्षा, अम्लिका वृक्षा, नारंगी वृक्षा, वाताद वृक्षा एते फलप्रदा सन्ति। एते वृक्षा छायाम अपि यच्छन्ति। वाह वाह। जैसे आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, इमली के वृक्ष और इमली के वृक्ष, खजूर के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, महुआ के वृक्ष है ना, और नारियल के वृक्ष और बादाम के वृक्ष ये फल देने वाले होते हैं। क्या देने वाले होते हैं? फल प्रदा। एते वृक्षा छायामपि, और ये वृक्ष छाया भी देते है ना। आम के वृक्ष फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं, दोनों करते हैं। तो यही कहता है कि दोनों देते हैं। एतेषु केचिद् वृक्षा विशालाकारा भवन्ति केचिद् च लघ्वाकारा। इन वृक्षों में कुछ वृक्ष बड़े आकार वाले होते हैं और कुछ छोटे आकार वाले होते हैं। कुछ बड़े आकार वाले होते हैं और कुछ वृक्ष कैसे होते हैं? छोटे आकार वाले होते हैं। केचित् केवलं छाया प्रदा वृक्षा सन्ति। यथा पीपल वृक्षा, बट वृक्षा, सालमली वृक्षा, शीश वृक्षा, देवदार वृक्षा, पलाक्ष वृक्षाश्च। वाह वाह। कहते हैं कि ये केवल छाया देने वाले वृक्ष हैं, फल नहीं देते हैं। कौन? जैसे पीपल है ना, फल लगता है लेकिन फल हम खाते हैं, उसका पशु पक्षी खाते हैं। बरगद वृक्ष, समी के वृक्ष, पूजा करते हैं समी को, है ना। शीशम के वृक्ष, देवदार के वृक्ष और पलाश के वृक्ष, है ना। कहते हैं कि एतस्य त्वा वृक्षेषु अन्यतम अस्वस्थ वृक्षम, अस्वस्थ वृक्ष दीवानक्त औषधम त्यजति। कहता है कि वृक्षों में, पहले इसको समझिएगा क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि वृक्षेषु अन्यम अस्वत वृक्षम
क्या चीज़ है? दीवानात औषजना त्यजति, माने इन वृक्षों में पीपल जो है, समझ सकते हैं कौन? पीपल क्या दिन और रात क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। एक पीपल ही ऐसा वृक्ष है कि दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ेगा और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ेगा। कितना? यह वायु को शुद्ध करने के काम करता है। कौन? पीपल। इसीलिए तो पीपल को लोग पूजा करते हैं, है ना? करते हैं। एतस्य त्वक् औषधिक रूपेण प्रयोज्यते, इसलिए इसकी छाल औषधि के रूप में, औषधि बने दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस वृक्ष के छाल औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वृक्षेषु नारियानि रचयन्ति फलास्वादं च कुर्वन्ति। कहते हैं कि वृक्षों में, है ना, अब यह कहता है खगा वृक्षेषु नीड़ाणि रक्षयन्ति फल स्वादम च कुर्वन्ति। वृक्षों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं। नीड़, नीड़ माने घोंसला, नीड़ उसको कहते हैं, घोंसला बनाते हैं और फलों का आस्वादन करते हैं। आम चोंच से मीठा मीठा आम को खाते रहते हैं, लीची, है ना, ये सब खाते हैं। और मधुमक्खी पुष्प रसम पिबन्ति पश्चात मधु यक्षन्ति। मधुमक्खियाँ पुष्प रस को पीती है और बाद में मधु देती है। आप मधु खाए होंगे, कितना मीठा लगता है, मधु देती है। वृक्षा जीवनदायका, प्यारे बच्चों, वृक्षा जीवनदायका भवन्ति। वृक्ष जीवनदायक होता है। वृक्ष कैसा होता है? जीवनदायक, जीवन देने वाला होता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर बना लेंगे, है ना, और शुद्ध पढ़ेंगे संस्कृत, तब आपको आ जाएगा। और मैं इसका फोटोकॉपी भेज रहा हूँ, सब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। थैंक यू।